जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और इस समय हीट वेव की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिसमें हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी इस समय मुश्किल हो रहा है। इतनी ज्यादा हीट वेव जो वो लगातार अपना असर दिखाती नजर आ रही है और हीट वेव में कहीं ना कहीं लोग बीमार भी होते हैं। खासतौर पर जो जिन तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिनको क्रोनिक डिजीज होते हैं उनके लिए तो खासी परेशानी का सबब बन जाता है हीट वेव के दौरान, क्योंकि जब हीट वेव ज्यादा होती है तो इंसान को स्ट्रोक होने का खतरा जो बढ़ जाता है। इसी तरह से मैं आज आपको बताऊंगा कि हीट वेव जिस तरह से लगातार इस समय चल रही है और दोपहर का समय जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय रहता है, पीक समय होता है गर्मी का, जब लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी तेज लू जो वो लगातार चलती है और लोग जो वो इस समय काफी ज्यादा परेशानी झेलते नजर आ रहे हैं इस हीट वेव की वजह से। लेकिन कल थोड़ा सा मौसम जब थोड़ा सा खुशनुमा हुआ, तेज हवाएं चली, तो आज हम ये देख रहे हैं कि धूप तो काफी तेज है, काफी चिलचिलाती धूप है, लेकिन बीच में हवा का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो हीट वेव से निजात जो वो नहीं मिलने वाली है, जो इस समय मौसम बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हीट वेव से आपने किस तरह से बचना है। तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो चीजें मैं आपको अपडेट करूंगा तो उसे फॉलो जरूर करें। देखिए, हीट वेव जब होती है, गर्मियां पर जब वो चरम पर होती है, तो उस समय आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है पूरी तरह से। यानी पानी आपने ज्यादा पीना है, पानी का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। इसी के साथ साथ आप जो है थोड़े थोड़े समय के बाद ओआरएस भी पीते रहें, जिसके चलते आपकी बॉडी में नमक और चीनी का जो लेवल है ये भी बराबर रहता है, जिसे आप देसी भाषा में नमक चीनी का घोल कहते हैं। तो आप इस हीट वेव के दौरान जो है नमक चीनी का घोल जो वो ज्यादा लें और पानी का इस्तेमाल खूब करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी तो आप जो है वो हीट वेव से बचेंगे, स्ट्रोक से बचेंगे। इसी के साथ मैं तमाम उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग हर वर्ग के व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। देखिए, लाइट कपड़े आप पहनिए और उसी के साथ साथ लूज कपड़े आप पहने। जो हीट वेव अपना लगातार जो रूप दिखा रही है, तो इसके चलते आप जब हैवी कपड़े पहनेंगे तो इसमें आपको और ज्यादा परेशानी जो वो झेलनी पड़ती है। इसलिए आप अपने आप को एरी रूम्स में रखें, क्रॉस वेंटिलेशन रूम्स में प्रॉपर होनी चाहिए। और रात के समय में जब आप सोते हैं तो उस समय भी आप जो वो विंडोज को खोल के रखें, ताकि जो वेंटिलेशन है ये प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि दोपहर के समय में चिलचिलाती धूप होती है और इस समय ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ह्यूमिडिटी और बढ़ेगी जब बरसात का मौसम आएगा। तो ये चीजें हैं जिसमें मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी का इस्तेमाल खूब करें, पानी खूब पिएं, ओआरएस का इस्तेमाल करें, ओआरएस पिएं वक्तन वक्तन, लाइट कपड़े लूज कपड़े पहने और उसी के साथ साथ आप लोग फ्रूट्स भी ज्यादा खाएं। वो फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, आप वो फ्रूट्स का जो वो इस्तेमाल करें, फ्रूट्स खाएं, क्योंकि फ्रूट्स वैसे भी हेल्दी होते हैं और हीट वेव से भी बचाते हैं, हीट स्ट्रोक से आपको बचाते हैं। ये चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी है इस हीट वेव से बचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गर्मी चरम पर है। आप इस बार देख रहे हैं कि गर्मी ने पहले ही दस्तक दे दी थी, मार्च के महीने में ही गर्मी चरम पर आना शुरू हो चुकी थी और लोग लगातार ये सोच रहे थे कि इस बार तो गर्मी का जो है वो बुरा हाल कर देगी एक आम इंसान का। और अभी मई का महीना है और लगातार पिछले अप्रैल में भी आपने देखा कि चिलचिलाती गर्मी धूप पड़ रही है। तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये आपको इसी तरह से मौसम का सामना करना है। अभी चिलचिलाती धूप है, हीट वेव है, और हीट वेव कोई इस बार नहीं है, हर बार होती है। लेकिन प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपने इस हीट वेव से बचने के लिए जो लेने हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय मैं ये आपको कह दूं कि अगर आप लोग घरों के बाहर जा रहे हैं कामकाज के लिए या घर के कोई जरूरी काम के लिए, तो आप लोग कोशिश करें कि जो ये पीक समय है गर्मी का, दोपहर का, जिसमें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का, इसमें आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि यहां पर आप जो है वो बीमार भी पड़ सकते हैं। आप लोग शाम का समय जो वो रखें अपने कामकाज के लिए, घर के जो भी आपने काम करना है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो बेचारा नौकरी करेगा या जो बेचारा दुकान करेगा, जो भी बिजनेसमैन है, वो तो अपने अपने काम करेंगे, उनको तो इस तरह से ही अपना सिस्टम को मैनेज करना है। लेकिन धूप से किस तरह से बचना है, कोशिश करें कि अपने आप को घरों के अंदर एरी रूम्स में रखें इस हीट वेव से बचने के लिए। और मैं तमाम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये भी कहना चाहता हूं कि इस हीट वेव का असर जो वो बच्चों के ऊपर ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों को कॉटन के कपड़े या लाइट लूज कपड़े जो वो पहनाएं।
इसी के साथ साथ जो ऐसे पेशेंट जो हार्ट पेशेंट हैं या यूं कहें कोई पेशेंट डायलिसिस अपना करवा रहा है, किडनी पेशेंट है, जिनको क्रॉनिक डिजीज है, उनके लिए हीट वेव जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है, काफ़ी घातक होती है। इसलिए उन लोगों को जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक अलग अलग तरह के भी होते हैं, किसी भी तरह का स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो अपने आप को एरी रूम्स में रखें, हवादार जो रूम्स हैं आपके वहां रखें अपने आप को। और दोपहर के समय में घरों से बाहर कोशिश करें बिल्कुल भी ना निकले। कोई ज़रूरी काम है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर काम थोड़ा सा डिले हो सकता है तो उस काम को आप शाम के समय में भी कर सकते हैं, 5 बजे के बाद, जब थोड़ा सा सूर्य देवता का जो गुस्सा है वो कम हो जाए। क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय काफ़ी तेज़ हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी तेज़ धूप जो वो पड़ रही है। तो जब हम भी आपको अपडेट कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एहतियात ज़रूर बरतें। इसलिए हर किसी को हीट वेव से बचने के लिए एहतियात जो वो ज़रूर लेनी है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं। और हीट वेव से बचने के यही प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं कि पानी खूब पिएं, ORS खूब पिएं, इसी के साथ साथ फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, और अपने आप को कोशिश करें घरों के अंदर रखें, सेफ और सुरक्षित रखें। इसी के साथ साथ लूज लाइट कपड़े पहने। और यही चीज़ें हैं हीट वेव से बचने के लिए। और क्रॉनिक डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है। स्ट्रोक कई अलग अलग तरह के हैं, वो बीमार पड़ सकते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे भी जो है वो इस तेज़ गर्मी में बीमार पड़ जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कई बार, जिसे आप डोगरी में कहते हैं ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा तो नसीर चलना शुरू हो जाती है, ब्लड आना शुरू हो जाता है नाक के रास्ते। तो वो टिश्यूज़ होते हैं, वो जब इतनी तेज़ चिलचिलाती धूप होती है तो अंदर जो है वो ड्राई हो जाती है बॉडी आपकी। तो इसलिए पानी जब आपकी बॉडी में रहेगा, हाइड्रेट आपकी बॉडी रहेगी, आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी, तो फिर आपके ऊपर हीट वेव का असर जो है वो नहीं होता। जब आप पानी नहीं पिएंगे, आपकी बॉडी ड्राई रहेगी, अंदर जो मांसपेशियां हैं वो ड्राई हो जाएंगी, तो फिर इस तरह के जो खतरे हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपके ऊपर हीट स्ट्रोक का असर हो सकता है। किसी भी अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स आपको हो सकते हैं। और किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट या जो भी किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिजीज हैं, तो उनके लिए हीट वेव जो वो काफ़ी खतरनाक है। इसलिए आपको प्रिकॉशनरी स्टेप जरूर लेने हैं। और वक्तन वक्तन आप हीट वेव के दौरान अपने डॉक्टर से भी सलाह जो वो लेते रहें, कंसल्टेशन लेते रहें। और डॉक्टर्स जो भी आपको गाइड करेंगे वो तमाम प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपको लेने हैं। किन्होंने लेने हैं? जिनको क्रॉनिक डिजीज हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो ये चीज़ें हर किसी के लिए जो वो घातक होती हैं। इसलिए हीट वेव, चिलचिलाती धूप, जो कि डायरेक्ट सनलाइट जो वो इस समय इंसान के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि गर्मी है ही इतनी ज़्यादा, चिलचिलाती जब गर्मी पड़ती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है। और अभी का मैं जो आपको वीरभूमि पार्क से ये अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से तेज़ धूप के कारण जो वो इस समय पेड़ पौधों की भी हालत है, वो भी आप इस समय देख रहे हैं कि सूख चुके हैं, पानी यहाँ पर नहीं है। इसलिए हीट वेव जो वो काफ़ी घातक हो सकती है। इसलिए हीट वेव से बचना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें और अपने आप को घरों के अंदर रखें। पीक समय जब गर्मी का होता है तो आप लोग घरों के अंदर रहें, घरों के बाहर ना आए। ये आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, ये हम आपको अवेयर करना चाहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हीट वेव लगातार चल रही है, और अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो हो सकता है कि उनकी तरफ से भी समर वेकेशंस को लेकर ऑर्डर जो वो जारी हो जाए। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले स्कूल खुले हैं, जो सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद नॉर्मलसी जब लौटी है तो बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस मौसम को देखते हुए, इस हीट वेव को, चिलचिलाती गर्मी धूप को देखते हुए, इस तेज़ लू को देखते हुए, शायद हो सकता है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी समर वेकेशन को लेकर कोई नया ऑर्डर जो वो जारी कर दे, ताकि बच्चे घरों पर सेफ और सुरक्षित रहें और घरों में बैठ के ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ जो वो अपना ध्यान केंद्रित करें। और लगातार हर वर्ग के व्यक्ति के लिए मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप लोग पूरी तरह से अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखें। जो भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें आप अडॉप्ट करें, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें हीट वेव से बचने के लिए। फिर कहूँगा पानी खूब पिए, क्योंकि पानी ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो हीट वेव से आपको बचा सकता है। किसी भी तरह का कैफीन या इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स जो वो आप ना लें, क्योंकि इसमें हीट वेव में अक्सर कहा जाता है कि इस तरह के ड्रिंक्स आपको नहीं लेने हैं। और ये भी कहते हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी नहीं लेने हैं, क्योंकि वो उससे भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और क्रॉनिक डिजीज वाले तो पूरी तरह से आप अवेयर रहें और कोशिश करें घरों के बाहर आप ना निकलें। शाम के समय में आप निकलें जब थोड़ा सा धूप का असर कम हो जाता है,
तब आपके लिए थोड़ी सी राहत है। अदरवाइज ये हीट वेव का प्रकोप जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है और आने वाले वक्त में भी ऐसा लग रहा है कि हीट वेव अभी कुछ दिन रहने वाली है और उसके बाद जब बरसात आएगी, बारिशें शुरू होगी, तब जाकर इस गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन उस समय आपको उमस का यानी ह्यूमिडिटी का सामना करना है। तो ये 3 से 4 महीने अभी आपके लिए जो वो गर्मी को लेकर कहें तो राहत वाले नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रिकॉशनरी स्टेप्स आप जरूर फॉलो करें इस हीट वेव से बचने के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि के जुरिया जेके मीडिया के लिए।